हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग MS वर्ड सीख रहे हैं और ये दूसरी क्लास है। इसका पहला वीडियो यानी पहला पार्ट हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि आप सभी को एक जगह और सीरियल से सभी वीडियो पार्ट बाय पार्ट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखते हैं MS वर्ड के होम मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में, वो भी अच्छे से जानेंगे और बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि MS वर्ड को ओपन करते हैं। अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने MS वर्ड ओपन करने का अलग अलग तरीका बताया था। उस वीडियो में बताया गया एक तरीका अपनाते हैं और MS वर्ड को हम लोग ओपन कर दे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि Windows+R जब भी आप करोगे तो रन कमांड खुलेगा। MS वर्ड को ओपन करने के लिए इसमें टाइप करना होता है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, अभी हमारा देख सकते हो आपकी MS वर्ड खुल के हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, इसके पूरे इंटरफेस के बारे में जाने थे, जैसे टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा रिबन होता है इसके बारे में हम लोग देखे थे कि रिबन क्या होता है। फिर हम लोग देखे थे ये जो हमारा वर्क एरिया होता है इसके बारे में सीखे थे। यहाँ पे स्टेटस बार क्या होता है इसके बारे में जाने थे। स्क्रॉल बार क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से सीखे हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप क्लिक करके जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो होम मेन्यू दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इसे सीखने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये मूव हो रहा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो हिल रहा है, ऐसे जो मैं हिला रहा हूँ, ये होता है हमारा माउस पॉइंटर। ठीक है, और ये जो ब्लिंक कर रहा है इससे बोला जाता है कर्सर। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। कर्सर क्या इंडिकेट करता है कि MS वर्ड के अंदर आप जो भी चीज टाइप करोगे, ये जो कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है वहीं से टाइप होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो, जैसे ही हमने होम मेन्यू पे क्लिक किया है तैसे होम मेन्यू से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, इसके अंदर देख सकते हो 4 ऑप्शंस मिलते हैं, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद पेस्ट का। ठीक है, तो इन सभी को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड के अंदर हमको कुछ टेक्स्ट लाना है। ठीक है, तो अब तो 2 तरीका है टेक्स्ट लाने का। एक तो आप खुद से मैनुअल टाइप करो, ठीक है, किसी को कुछ बताना है तो यहाँ पे तो टेक्स्ट लाना पड़ेगा इन सभी ऑप्शन को यूज करने के लिए। तो एक तो तरीका है कि आप मैनुअल टाइप कर लो कुछ टेक्स्ट। एक होता है कि MS वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो कि रैंडमली टेक्स्ट को ला सकते हो। तो कैसे ला सकते हो, तो ये भी हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी सीख लेते हैं कि किसी को कुछ बताना है, समझाना है किसी ऑप्शन को, तो उसके लिए टेक्स्ट कैसे हम लोग MS वर्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो सिंपल सा इक्वल करना है, उसके बाद में एक फार्मूला होता है RAND, रैंड लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। कितना पैराग्राफ चाहिए, हम बोल दिए भैया हमको चाहिए 5 पैराग्राफ, कॉमा लगाएंगे। एक पैराग्राफ कितने लाइन का हो, तो हम कह दिए 3 लाइन का हो। बस इतना करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो 5 पैराग्राफ हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार और भी पैराग्राफ ला सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे लाएंगे। ठीक है, तो रैंड फार्मूले के हेल्प से। ठीक, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो कट ऑप्शन है, कॉपी है, ये सब डिसेबल्ड है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कट ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट लिखा है। ठीक, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट यहां से हट जाए, यहां पे आ जाए, तो क्या करोगे आप, कट का यूज करोगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हो जैसे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे तैसे यहाँ का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग कट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हो डॉक्यूमेंट आपका हट चुका है। ठीक, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लाना चाहते हो तो क्लिक करना है, आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करेगा। सिंपल सा कट किए हुए टेक्स्ट को यहाँ पे लाना है, सिंपल सा पेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो हमने डॉक्यूमेंट को कट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसे कितना भी बार आप MS वर्ड के अंदर पेस्ट करके ला सकते हो। जैसे इसी के बगल में और एक बार चाहिए डॉक्यूमेंट, तो सिंपल सा पेस्ट पे क्लिक करोगे फिर से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी
टेक्स्ट MS वर्ड के अंदर आप कट कर रहे हो उसे आप कई बार पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कट ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन जो हमारा आ जाता है कॉपी का। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे ऑन लिखा है, हम चाहते हैं कि ऑन यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉपी का। तो सिंपल से इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पे एक बार क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपल सा पेस्ट पे क्लिक कर देना है। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऑन यहाँ पे भी आ चुका है और ऑन यहाँ पे, यानी इसका एक डुप्लीकेट सिंपल सा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट अगर आपको बनाना है MS वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट का, कॉपी और पेस्ट का आप यूज कर सकते हो। इससे भी आप जितना भी बार चाहो उतना बार यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मान लो एक बार ऑन और चाहिए तो सिंपल सा यहाँ पेस्ट पे फिर से क्लिक कर देना है, फिर से ऑन आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी टेक्स्ट अगर आप कट कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो तो उसे कितना भी बार आप पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे जो भी चीज आप कट करते हो या कॉपी करते हो वो सेव कहाँ पे होता है। जैसे इसके पहले हमने डॉक्यूमेंट को कट किया था, ठीक, तो वो कहाँ पे सेव होता है, या अभी हमने ऑन को कॉपी किया है, ये कहाँ पे सेव होता है, तो ये होता है क्लिपबोर्ड में। अब MS वर्ड के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिलेगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तैसे यहाँ क्लिपबोर्ड का बॉक्स खुलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑन कॉपी किया था, ऑन यहाँ पे अभी सेव है। ठीक है, अगर यहीं से मान लो यू को हम कॉपी करते हैं, सेलेक्ट किए उसके बाद कॉपी कर लिए, अब देख सकते हो इसके अंदर यू भी आ चुका है। अब मान लो कि यहाँ पे हमको पेस्ट करना है यू को, ठीक है, तो हम तो यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यू आ रहा है, लेकिन अगर हमको फिर से पेस्ट करना है ऑन को तो कैसे हम लोग पेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यू ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन करना क्या है, ऑन पेस्ट करना है। जो हमने ऑन को कॉपी किया था वो से पेस्ट करना है। तो सिंपल सा आपको यूज में लेना पड़ेगा क्लिपबोर्ड बॉक्स को। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो जो भी चीज आप कॉपी किए रहोगे इसमें स्टोर रहेगा। अब मान लो आपको ऑन पेस्ट करना है, सिंपल सा ऑन पे क्लिक कर दोगे, देख सकते हो ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लिपबोर्ड है। इसमें आप 24 यानी 24 आइटम इसमें सेव रहता है। 24 बार जो भी आप कॉपी करोगे इसमें उसका लिस्ट सेव रहेगा। ठीक है, अब पेस्ट करोगे आप नॉर्मल तो क्या होगा, हमारा ऑन पेस्ट होगा। लेकिन अगर यू आप पेस्ट करना चाहते हो तो सिंपल सा क्या करना है, यू वाले पे क्लिक कर देना है क्लिपबोर्ड के अंदर जाके। ठीक है, कहां से खुलेगा, तो यहाँ छोटा सा बटन दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे कि जो भी चीजें हम लोग कॉपी करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर। MS ऑफिस यानी MS वर्ड आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिपबोर्ड को खोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन जो हमारा आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को हम लोग अभी सीखेंगे, थोड़ा सा वेट करो बस, बड़ा ही अमेजिंग ऑप्शन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप आ जा रहा है। ठीक है, अब फॉन्ट ग्रुप के अंदर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं, तो एक एक करके हम सभी को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा फॉन्ट का। ठीक है, यानी फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी भी टाइप किए हुए टेक्स्ट का तो कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसे सेलेक्ट करना है, इसका कुछ अलग फॉन्ट रखना है, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसका लिस्ट भी मिल जाएगा। जैसा भी फॉन्ट आप रखना चाहते हो वैसा फॉन्ट यहाँ से आप चूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप खुद से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि ऐसा कुछ फॉन्ट रखना है तो ऐसे फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हो ये कैसा फॉन्ट हो चुका है। ठीक, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दिया गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये फॉन्ट क्या है। ठीक, अगला जो ऑप्शन इसमें आ जाता है फॉन्ट साइज का आ जाता है। अब इसके साइज को छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप कैसे करोगे, तो सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम इसमें जो आप कर सकते हो 72 यानी 72% तक आप कर सकते हो। ठीक, इसमें परसेंट नहीं टाइप है, बस आप 72 पे क्लिक करोगे तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम आप कितना कर सकते हो ये भी याद रखना, 8। ठीक, 8 आपका मिनिमम फॉन्ट साइज है, उसके बाद मैक्सिमम आपका 72 है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे 72 दिया गया है तो इससे बड़ा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो आप, कैसे, तो ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप कर दो। जैसे हमको 100 करना है तो यहाँ पे सिंपल सा 100 हमने टाइप कर दिया और क्या किया, एंटर कर दिया। अब ये क्या हो गया, फॉन्ट साइज हमारा जो था वो 100 तक हो गया, 100 तक हो गया। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन में देखोगे यहाँ तो 72 ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप टाइप करके जितना भी बड़ा चाहो उतना बड़ा यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को कर सकते हो। हम यहाँ से इसे नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल कर लिए।
तो उम्मीद करते हैं कि फॉन्ट साइज को भी आप बढ़ा ले जाओगे। ठीक है, अगला यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका ग्रो फॉन्ट का। अगर थोड़ा थोड़ा क्लिक करके आप फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो सिंपल सा इस पे क्लिक करके ग्रो कर सकते हो। इसके जस्ट बगल में आ जाता है श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके आप छोटा करना चाहते हो फॉन्ट को गाइस, तो यहाँ पे क्लिक करके छोटा कर सकते हो। आप देखोगे तो एक बड़ा ए बना है, एक छोटा ए बना है। बड़े वाले ए पे करोगे क्लिक तो आपका फॉन्ट बढ़ेगा, छोटे वाले ए पे क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट घटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगला जो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का आ जाता है। ठीक है, अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे कि देख लो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इसके फॉन्ट को चेंज किया है। अब इसके फॉन्ट को चेंज किया, यहाँ से हम लोग और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस ऑप्शन को भी मैं बताता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग का, पहले नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है बोल्ड ऑप्शन। जैसे कि यहाँ नीचे वाला पैराग्राफ जो है अभी देख सकते हो हल्का सा डिम दिख रहा है। डिम का मतलब कि पतला पतला सा दिख रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा मोटा करना चाहते हो तो आप बोल्ड ऑप्शन का यूज करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोल्ड, सिंपल सा इस पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो थोड़ा सा क्या हो गया, मोटा हो गया। इसे अनबोल्ड करना है, फिर से सेलेक्ट करना है, फिर से इसे पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप बोल्ड करके रखना चाहते हो, बोल्ड कर लो। यहाँ से टेक्स्ट अभी देखो सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा तिरछा में इसे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, बस इससे ज्यादा इसका कुछ यूज होता नहीं। ठीक, अब अपने सेलेक्ट किए हुए लाइंस के नीचे अंडरलाइन आप चाहते हो तो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल जाता है अंडरलाइन का, सिंपल सा इस पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो लाइन के नीचे जो है एक लाइन आ गया, अंडरलाइन इसी को बोला जाता है। बस इससे ज्यादा इस ऑप्शन का कुछ यूज नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ऑप्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देखोगे तो हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग किया है। क्या फॉर्मेटिंग किया है, इसके टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके साइज को भी बढ़ा लेते हैं, 18 पॉइंट कर लिए, इसके साइज को भी बड़ा कर लिए। अब इसी को अगर आप सही करना चाहते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट पहले था, ठीक है, शुरुआत में भी बोल्ड करने से पहले जैसे था, ठीक है, जैसे बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए, ये सब करने से पहले जैसा था वैसा आप बनाना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पे जो ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसका यूज इसी पर्पज से किया जाता है कि जितना भी फॉर्मेटिंग आप किए हो वो सब क्लियर हो जाए। वो फॉर्मेटिंग का मतलब वही कि बोल्ड, इटैलिक, उसके बाद उसके फॉन्ट के साइज को चेंज किए हो, उसके फॉन्ट के नेम को चेंज किए हो, ये सारा हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तैसे ये देख सकते हो हमारा जैसे बाय डिफॉल्ट पहले था वैसे हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन जो हमारा इसमें आ जाता है नीचे स्ट्राइक थ्रू का। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे मान लो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी परचेज करते हो तो वहां पे 2 रेट लिखा होता है। ठीक है, थोड़ा सा एंटर करते हैं और इसको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे 2 रेट लिखा होता है, एक 25 रुपया ले लेते हैं, उसके बाद एक क्या होता है आपका 200 होता है। ठीक, कोई भी सामान होता है 200 रुपए का, लेकिन कुछ उस पे ऑफर होता है जो कि 25 रुपए में मिलता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। तो क्या करते हैं कि 200 रुपए का जो होता है उसे गलत दिखाया जाता है। तो वैसा अगर आप गलत दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा स्ट्राइक थ्रू का आप यूज कर सकते हो। सिंपल सा इस पे क्लिक करोगे तो अब दोनों को मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा, तो अब ये देख सकते हो बीच से गलत हो चुका है। ठीक है, और ये 25 हो गया। तो ऐसा अगर आप देखे होंगे तो ये सब आप MS वर्ड के अंदर अगर करना चाहते हो तो स्ट्राइक थ्रू के हेल्प से कर सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग को गलत दिखाना है तो सिंपल सा फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो फॉर्मेटिंग था इसके बीच से एक लाइन जाएगा। थोड़ा सा इसकी फॉन्ट को बड़ा करते हैं, यहाँ से हम लोग अभी देखोगे इसके बीच से लाइन गया है, यानी कि इसका मतलब है गलत है, ये इसे छोड़ देना है पढ़ते वक्त। तो गलत कुछ दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा स्ट्राइक थ्रू का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगला जो इसमें आ जाता है हमारा सब स्क्रिप्ट का आ जाता है। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, बगल में ही दिया गया है, एक होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे H2O लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे नहीं, H2 उसके बाद O तो ऐसे लिखोगे नहीं, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। आप क्या करोगे कि 2 जो है हमारा थोड़ा नीचे दिखना चाहिए। ठीक है, H2O अगर आप लिख रहे हो तो कैसे दिखाओगे, तो ये दिखा सकते हो आप सिंपल सा सब स्क्रिप्ट के जरिए। सिंपल सा जिसे आप नीचे दिखाना चाहते हो उससे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना। अब देख सकते हो H2O, यहाँ पे अगर थोड़ा सा फॉन्ट को और मैं बड़ा करूं तो यहाँ पे अब सही फॉर्मेट में आया है H2O। ठीक है, जो कि 2 बेस अगर आपको दिखाना है तो सब स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। किसी का भी अगर आप बेस दिखाना चाहते हो नीचे के साइड तो सब स्क्रिप्ट का आप यूज करोगे। ऐसे अगर मान लो कि A² लिखना है, A², ठीक है, उसके बाद B² लिखना है, B², तो ये स्क्वायर थोड़ी ना भी हो रहा है, अभी तो A2 है, B2 है,
लेकिन स्क्वायर में लेके जाना चाहते हो तो जिसे ऊपर लेके जाना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है और यहीं बगल में मिल जाता है सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे क्या होगा कि जो हमारा ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा बेस में यानी स्क्वायर में। ठीक है, क्लिक करते हैं, अब देख सकते हो ए स्क्वायर हो चुका है, अब ये सही फॉर्मेट में है। तो अगर किसी को भी आप ऊपर दिखाना चाहते हो, स्क्वायर में दिखाना चाहते हो, तो आप यूज करोगे सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे जितना भी फॉर्मेटिंग हम लोग किए हैं इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं। अगला जो इसमें ऑप्शन मिल जाता है हमको यहाँ पे चेंज केस का। अब यहाँ पे देख सकते हो एक पैराग्राफ हम लोग लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए हैं सिंपल सा। इसका जो अभी केस है, जो ये किस फॉर्मेट में टाइप हुआ है, सेंटेंस केस में है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी आप एमएस वर्ड के अंदर टाइप करोगे तो वो सेंटेंस केस में होता है। इसका केस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का केस मिल जाता है। जैसे सेंटेंस केस तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप सभी को लोअर केस में करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, लोअर केस पे क्लिक कर दोगे तो ये देख सकते हो सब लोअर केस में हो चुका। थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं देखने के पर्पज से। अब इसमें आपको ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो कि कैपिटल में मिल जाए, यहाँ बाकी के सब स्मॉल में हो गए क्योंकि हमने लोअर केस पे क्लिक कर दिया। ठीक, इसे अगर और किसी केस में चेंज करना चाहते हो जैसे अपर केस में, अपर केस का मतलब कि सभी कैपिटल लेटर में हो जाए, तो सिंपल सा अपर केस वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट या वर्ड कोई ऐसा नहीं है जो कि लोअर केस में हो, सब अपर केस में हो गए। तो ये सारा चीज होता है कि एमएस वर्ड के अंदर आप अगर कुछ टाइप कर रहे हो, वो बाय मिस्टेक आप लोअर केस में कर दिए सब यानी छोटे लेटर में, तो उसे कैसे आप या तो एक तरीका होता है फिर से हटाओ फिर से टाइप करो, लेकिन यार एमएस वर्ड चला रहे हो, एमएस वर्ड की यूजर हो, तो ये सारा ऑप्शन अगर जानते हो तो कुछ फिर से टाइप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आप केस को जल्दबाजी से ही चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पे चाहते हो कि जो हमारा वर्ड है उसका पहला अक्षर कैपिटल में हो जाए, तो सिंपल सा चाहते हो तो भैया क्लिक कर दो। अब देखो ऑन का पहला अक्षर कैपिटल है, दा का पहला अक्षर टी कैपिटल है, इंसर्ट का पहला अक्षर आई कैपिटल है। अब हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या हो चुका है इस पैराग्राफ में, कैपिटल लेटर में हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस पैराग्राफ पे, फिर से देखते हैं एक और बचा हुआ है इसमें। यहाँ पे बचा है टोगल केस। टोगल केस क्या होता है कि जैसे हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाए, तो अगर आप चाहते हो कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाए तो आपको टोगल केस पे क्लिक कर देना है। अब देखोगे हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो हमारा है वो स्मॉल लेटर में हो चुका है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि चेंज केस में जितने सारे ऑप्शंस आते हैं ये आप समझ गए होंगे। हम लोग इसे सही कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में कर लेते हैं। तो सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हो सेंटेंस केस में आ गया। अब इसमें अगला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, कुछ चीज हाईलाइट करते हो पढ़ते वक्त जो इंपॉर्टेंट रहता है, तो एमएस वर्ड के अंदर आप कैसे कर सकते हो, जैसे इंसर्ट को हमको हाईलाइट करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसा हम क्लिक करेंगे हाईलाइट हो जाएगा। अलग अलग कलर इसमें दिया गया, जैसे इंक्लूड को हाईलाइट करना है, इंक्लूड को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ सिंपल सा येलो वाले पे क्लिक कर देंगे, येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। लुक दिया गया है, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ मान लो कि यहाँ पे रेड कलर से करना है, रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप कि हाईलाइट आप जानते होंगे कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो उस वर्ड को हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे एमएस वर्ड के अंदर, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हाईलाइट कलर मिल जाता है। ठीक है गाइज, अगला ऑप्शन जो इसमें हमारा आ जाता है ये है फॉन्ट कलर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ टाइप किए हो, इसके कलर को चेंज करना चाहते हो, भी बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का कलर है ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी कलर रखना चाहते हो अपने फॉन्ट का, तो सिंपल सा उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेकंड वाले पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सिंपल से इसके कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। आप जो भी कलर रखना चाहते हो यहाँ से रख सकते हो। हमने येलो पे क्लिक किया तो देख सकते हो इसका जो फॉन्ट का कलर था वो हो चुका है। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आप सीख गए होंगे साइज को इंक्रीज करना। यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट का कलर और किसी कलर में रखना चाहते हो सेलेक्ट करना है, यहाँ से फॉन्ट कलर पे जाना है और यहाँ से मान लो आपको ऐसा कुछ रखना है, जैसा भी रखना है क्लिक करोगे वैसे कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आप क्या हुआ होगा कि गाइस जो हमारा फॉन्ट का कलर था
वो आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट पेंटर है इसका यूज। अभी तक हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज आपको बताया नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना भी अभी तक हमने फॉर्मेटिंग किया है उसे हमें क्लियर करना है। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कहां से क्लियर करेंगे। मैंने बताया है फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्लियर कहां से करेंगे। तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्मेटिंग था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज मैं यहीं पे और बता देना चाहता हूं कि अगर आप हाइलाइटर कलर यूज करते हो तो वो हमारा फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग करने से क्लियर नहीं होगा। क्लियर, तो इसे अगर आप हटाना चाहते हो तो यहां से आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे जिसमें भी आप हाइलाइटर कलर लगाए हो, उसके बाद यहाँ हाइलाइटर कलर में जाओगे और यहाँ पे आपको कर देना है नो कलर। ठीक है, तो जो हमारा हाइलाइटर कलर था वो हट चुका है। ठीक है गाइस, तो ये अभी तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए सिंपल सा कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब लिखा है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके फॉन्ट के साइज को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 20 कर लिए। उसके बाद इसे थोड़ा बोल्ड करते हैं। फॉर्मेटिंग तो करना है, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक, इतना फॉर्मेटिंग हो गया। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, रेड कलर में कर दिए। अब इतना सारा फॉर्मेट हम कर दिए। ठीक, अब यही सारा जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर है, यही सारा फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं कि यहाँ पे लग जाए। ठीक है, यहाँ पे टू चेंज द ओवरऑल लुक पे। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे लगेगा, एक तो तरीका सेलेक्ट करके सब सारा चीज फिर से करें। एक तरीका है कि यहाँ पे सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है, कॉपी कर लें। तो बस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा सेलेक्ट करते हैं इसे। उसके बाद क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, ना कि टेक्स्ट को। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिए। अब जब भी अपने पेज पे आओगे तब देख सकते हो ये ब्रश के आकार का हो जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो ब्रश आकार हो जा रहा है। ठीक है, जब भी फॉर्मेट पेंटर एक्टिव रहेगा। अब मान लो टू चेंज द ओवरऑल लुक पे आपको वो सारा फॉर्मेटिंग लगाना है, तो बस यहाँ पे जाना है और लेफ्ट बटन क्लिक करना है माउस का और इसे सिंपल सा सेलेक्ट कर देना है जहां तक करना है। ठीक है, तो अभी इसमें टू नहीं होगा क्योंकि टू सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ दिए। अब देख सकते हो चेंज द ओवरऑल लुक क्या हो गया, इसी के तरह हो गया। यानी जितना सारा फॉर्मेटिंग था कॉपी, वो फॉर्मेटिंग इस पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ मान लो कि टू को भी करना है तो सिंपल सा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके सिंपल सा टू पे भी ड्रैग कर देंगे। तो देख सकते हो टू का भी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुका। तो मिला जुला के फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग हुआ हो उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी अलग जगह आप उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मेट पेंटर को आप अभी तक समझ गए होंगे। तो यहाँ अगर आप क्लियर करना चाहते हो सारा फॉर्मेटिंग तो सिंपल सा कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मिल जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि फॉन्ट के अंदर जितने सारे ऑप्शंस आते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अगला आ जाता है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट दिया गया है। ठीक है, तो अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे अभी देखोगे तो पैराग्राफ इस साइड से क्या है कि बराबर है और इस साइड देखोगे तो घटा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये लेफ्ट साइड से ना बराबर हो कि राइट साइड से बराबर हो जाए तो सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको राइट अलाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे अब क्या होगा कि देख सकते हो टेक्स्ट इस साइड से बराबर है लेकिन इस साइड से क्या हो गया, घटा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसे आप सही करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट से बराबर हो जाएगा और राइट से घटेगा बढ़ेगा, जो भी होगा इधर मैनेज नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे एक आपको मिल जाता है कि सेंटर। अब देख सकते हो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये इस साइड घटेगा, ठीक है, इस साइड बराबर हो जाएगा और बाकी का सब सारा चीज सेंटर में हो जाएगा। कैसे, तो चलो यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो सेंटर को तो यहाँ पे सिखा देते हैं आपको। जैसे हमने टाइप कर दिया, सेंटर से लेफ्ट कर लिए। ठीक, RAM राम टाइप कर लिया। इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं समझाने के पर्पस से, इतना बड़ा कर लिए। अब ये भी तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमने लेफ्ट पे क्लिक किया है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखा है, इसलिए पेज के लेफ्ट साइड में है। इसे पेज के बीच में लेके जाना है तो सिंपल सा यहाँ सेंटर अलाइनमेंट होता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो पेज के बीचों बीच पहुंच चुका है। इसे अगर आप राइट साइड लेके जाना चाहते हो तो राइट साइड क्लिक करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि ये राइट साइड में रहेगा तो कुछ भी आप टाइप करोगे तो ये राइट साइड से ही टाइप भी होगा। अगर ये मान लो आपका सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में है, अब जब भी चीजें आप टाइप करोगे तो ये सेंटर में ही टाइप होता जाएगा, सेंटर से दोनों तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर ये लेफ्ट से है तो आप जब भी चीजें कुछ टाइप करोगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट साइड की तरफ
बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे अलाइनमेंट के बारे में। अगला ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे जस्टिफाई का। ठीक है, तो इसे डिलीट कर लेते हैं गाइस पहले और इसे थोड़ा सा ऊपर लाते हैं। हो गया। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस साइड से बराबर है, ठीक है, सारा लाइन, लेकिन इस साइड से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर दें तो इस साइड से देखोगे आप तो ये लाइन थोड़ा घटा हुआ है, ये थोड़ा आगे गया है, ये भी घटा आगे गया है, ये भी थोड़ा कम है, ये भी कम है। तो इस साइड से भी बराबर करना चाहते हो और इस साइड से भी बराबर करना चाहते हो तो आप जस्टिफाई का यूज करोगे। कैसे? तो सिंपल सा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद बस जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हो खींच खाच के बड़ा कर दिया, इस साइड से भी बराबर कर दिया, इस साइड से बराबर कर दिया। ठीक है, तो आप ये ज्यादातर देखोगे जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसमें आपको जस्टिफाई में सारा पैराग्राफ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये चारों चीज आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन इसमें आ जाता है हमारा लाइन स्पेसिंग का। सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके आप लाइन की स्पेस को बढ़ा सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी 1.15 इंच है, ठीक है, यहाँ से हम चाहते हैं 2 इंच हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो इसके बीच जो लाइन के बीच का स्पेस है वो बढ़ चुका है, 2 इंच का हो चुका है। और भी ज्यादा करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके 3 इंच करोगे तो यहाँ देख सकते हो इसका गैप बढ़ रहा है। ठीक, इसे सही करना चाहते हो बस सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये लाइन स्पेसिंग जो हमारा है इसके अंदर भी आप जो ऑप्शंस आते हैं वो समझ गए होंगे, यानी लाइन का स्पेस बढ़ाना घटाना चाहते हो तो आप मैनेज कर सकते हो। अगला ऑप्शन जो इसमें आ जाता है गाइज हमारा आ जाता है शेडिंग का। ठीक है, अब शेडिंग क्या होता है, जैसे कि आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कुछ कलर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो शेडिंग के हेल्प से। कैसे? तो सिंपल सा सेलेक्ट करना है, यहाँ शेडिंग वाले पे एक बटन बना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कलर पैलेट खुलेगा, जिस भी कलर में आप करना चाहते हो पैराग्राफ को उस कलर में कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो पैराग्राफ के पीछे कलर आ चुका है। अब इस पैराग्राफ में कुछ अलग कलर रखना चाहते हो तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अलग कलर भी रख सकते हो, रेड कलर कर दिए। इस पैराग्राफ को आप अलग कलर में रखना चाहते हो तो सेलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हो कि इसका अलग कलर रख सकते हो, जैसे येलो रख देते हैं। तो अलग अलग जो हमारा पैराग्राफ है उसके पैराग्राफ को अलग अलग कलर में हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, सिंपल सा कह सकते हो। सिंपल सा बात यह है कि जब भी आप एंटर करोगे ना तब भी वो सेटिंग आपका बना ही रहेगा, जिस पैराग्राफ पे क्लिक करके आप एंटर करोगे वो कलर बना भी रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसे आप हटाना चाहते हो तो हटा कैसे सकते हो, सिंपल सा कंट्रोल ए करना है, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद नो कलर पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते हो सारे पैराग्राफ का कलर हट चुका है। ठीक है, एक बार कंट्रोल ए से और सेलेक्ट करते हैं और सिंपल सा क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। सिंपल सा किस लिए कि इसका सारा फॉर्मेटिंग हट जाए, पहले जैसा हो जाए। तो क्लियर फॉर्मेट हो गया, हट चुका है। अगला ऑप्शन जो इसमें आ जाता है आपका आ जाता है बॉर्डर का। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं कि रैंडमली टेक्स्ट लाते हैं, तो इक्वल RAND रैंड करते हैं। उसके बाद अब की बार ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये 3 पैराग्राफ आता है अगर आप कुछ भी टाइप उसमें नहीं करोगे तो। अब यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है, तो सिंपल सा पैराग्राफ में अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या हो गया है कि बॉर्डर लग गया है चारों तरफ से। ठीक है, तो इस ऑप्शन का ज्यादातर यूज किया जाता है कि बॉर्डर लगाने के पर्पज से। किस पे? तो हमारा जो पैराग्राफ होता है, जो भी टेक्स्ट आप लिखे हो सिंपल सा उस पे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इसका यूज आप करोगे। हटाना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको कर देना है नो बॉर्डर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये सारा ऑप्शन आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर, आप देखोगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बुलेट्स का। ठीक है, तो जैसे आप सिंपल सा यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसे नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, जैसे राम इज गुड बॉय, अब इसके आगे आप बुलेट लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? सिंपल सा इसे सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाओगे तो देख सकते हो अलग अलग प्रकार के बुलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बुलेट आप लगाना चाहते हो वो यहाँ से आप लगा सकते हो। तो हम लगा लेते हैं ऐसा। अब फिर जब आप एंटर करोगे फिर कुछ टाइप करोगे तो उसके आगे भी ऑटोमेटिक बुलेट आएगा, फिर एंटर करोगे फिर कुछ लिखोगे तो उसके आगे ऑटोमेटिक बुलेट आएगा। और बुलेट को चेंज करना चाहते हो तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अलग अलग प्रकार के आपको बुलेट्स मिल जाएंगे। सिंपल सा जिस पे आप क्लिक करोगे वैसा बुलेट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको बगल में मिल जाता है नंबरिंग का, तो जैसे यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से नन कर देते हैं। ठीक, नन कर दिए तो हट चुका है। अब ऐसे जहाँ पे हम बुलेट्स दे रहे थे वहीं पे अगर नंबर देना है कि लाइन का नंबर आ जाए तो सिंपल सा यहाँ बगल में मिल जाता है नंबरिंग का ऑप्शन, यहाँ पे
क्लिक करोगे तो अलग अलग प्रकार के नंबर दिए गए, जैसे 1 2 3 रखना चाहते हो लाइन का नंबर, या ऐसा कुछ फॉर्मेट में रखना चाहते हो तो क्लिक कर दो, ऐसा देखो 1 2 3 आ जाएगा, फिर से एंटर करोगे 4 आ जाएगा, कुछ भी टाइप करोगे कोई नया लाइन में, फिर से एंटर करोगे कुछ भी टाइप करोगे तो नंबरिंग आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग दिए गए, जैसे रोमन में रखना चाहते हो तो रोमन में रख सकते हो, कैपिटल एबीसीडी में रखना चाहते हो तो कैपिटल एबीसीडी में रख सकते हो लाइन का जो है। ठीक है, या स्मॉल ए में रखना चाहते हो तो स्मॉल ए में रख सकते हो। ठीक, तो जैसा फॉर्मेटिंग आपको चाहिए यहाँ से वैसा फॉर्मेटिंग आप गाइस ले सकते हो। और हटाना है लाइन को तो यहाँ से नन पे क्लिक कर दीजिए, हट भी जाएगा जो लाइन का नंबर होगा। क्लियर, तो इसे हम लोग कर लेते हैं डिलीट। अगला जो ऑप्शन आ जाता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का आ जाता है। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, चलो एक बार इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करके हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर आ गया बाय डिफॉल्ट। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए टाइप कर ले रहे हैं। ठीक, मान लो कि ये क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। ठीक, अब इसी का 4 ऑप्शन देना है तो आप कैसे दोगे, तो सिंपल सा एंटर करोगे तो कहोगे 2 आ गया। लेकिन मल्टी लेवल का मतलब कि इसके अंदर अगर आप कोई लेवल, एक लेवल अंदर कुछ दिखाना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप कैसे दिखाओगे, तो सिंपल सा एंटर करने के बाद आपको टैब बटन दबाना है। टैब जैसे हमने दबाया तैसे देख सकते हो ए आ गया। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको देना है तो यहाँ पे HS दे दिए, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे बी भी दे दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तब भी आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करोगे। और मल्टी लेवल लिस्ट का यूज पता है कहाँ पे ज्यादा किया जाता है, जैसे आप अगर कोई ई बुक बना रहे हो उसका आप जो इंडेक्स होता है, कंटेंट इंडेक्स जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कितने सारे सब चैप्टर्स हैं उसे आप दर्शाना चाहते हो तो ये मल्टी लेवल का प्रयोग करके आप बना सकते हो। फिर से एंटर करेंगे, सी आ जाएगा, सी मान लो ऑप्शन दे दिए, फिर से एंटर करेंगे, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक लेवल जाना चाहते हो अंदर तो यहाँ पे एंटर करोगे और फिर से टैब दबा दोगे। अब देख सकते हो कि इसके अंदर अगर कुछ इससे इन चारों ऑप्शन से रिलेटेड कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे चारों ऑप्शन से रिलेटेड आप टाइप कर सकते हो। एंटर करोगे, चारों ऑप्शन से रिलेटेड कुछ टाइप कर सकते हो। क्लियर, फिर एंटर करोगे, फिर चारों ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे टाइप कर दिए मान लो। ठीक, तो ये देख सकते हो एक लेवल तो ये हो गया आपका कि इसमें आपने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपने यहाँ पे दे दिया। अब इन चारों से रिलेटेड आप क्या किए कि इसके अंदर आपने टाइप कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लो कि आप दूसरा क्वेश्चन आप टाइप करोगे और दूसरे के बारे में ऐसा कुछ बताओगे तो कैसे करोगे, एक बार एंटर दबाए, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, 2 बार एंटर दबाए तो यहाँ पे अभी इसके बाद पहुंच गए कि डी के बाद ई आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, फिर से एंटर दबा देना। अब दूसरा आ गया, दूसरे में कुछ आप मान लो यहाँ पे हमने बी टाइप कर दिया। अब बी से रिलेटेड हमको 4 ऑप्शंस देना है तो एंटर करेंगे, उसके बाद सिंपल सा टैब बटन दबाएंगे तो ए में पहुंच जाएंगे। अब इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन हम दे देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, दे देते हैं जल्दी से। 4 ऑप्शन हो गया। इसके अंदर भी अब लेबल में इंसर्ट करना है और भी लेबल जाना है, टैब दबा देना है। अब इससे रिलेटेड 4 कुछ देना है तो दे सकते हो भाई। ठीक, मतलब यहाँ पे यही समझना है कि लेबल कितने लेवल तक आप जा सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 लेवल तक हम अभी तक गए हुए हैं। ठीक है, अब आगे आप चेक करो कि कितने लेवल तक जा सकते हैं, और भी कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। तीसरा टाइप करना है तो यहाँ से क्या करोगे, एंटर करोगे, फिर से एंटर करोगे, फिर से एंटर कर दोगे, तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना लेवल हम बना दिए, एक क्वेश्चन टाइप किए, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए, एक लेवल अंदर गए, उसके बाद फिर इसके अंदर एक लेवल गए, तो यहाँ से आप लेवल बना सकते। इसका अलग अलग फॉर्मेटिंग भी है गाइज, यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो क्लिक करके। क्लियर, तो आई होप कि आप मल्टी लेवल समझ गए होंगे। अगला जो ऑप्शन इसमें आ जाता है हमारा डिक्रीज इंडेंट का और इंक्रीज इंडेंट का। अब देखो, अगर इसी को बोला जाए कि आप सेंटर में कर दो, ठीक है, तो सेंटर में आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो सेंटर में तो गया, लेकिन इसका जो फॉर्मेटिंग है वो सारा गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, जो हम इसके अंदर मतलब लेबल बनाए थे वो देख सकते हो घटा बढ़ा है। तो इस फॉर्मेटिंग को आप कैसे बनाए रख सकते हो, तो कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे आते हैं, तो इसी के लिए दिया गया है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब इसे आगे के साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ इंक्रीज पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो पेज के बीच में पहुंच चुका है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग इसका बरकरार है। अगर इसे हटाना चाहते हो, आप पीछे लाना चाहते हो तो डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहा है। ठीक, और इसके फॉर्मेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो कुछ भी चीजें आप टाइप किए हो पेज में, ठीक, उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज इंडेंट का यूज करोगे, थोड़ा पीछे लाना है तो यहाँ डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लियर, तो आई होप कि ये दोनों ऑप्शन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन दबा देते हैं, डिलीट हो चुका है। अगला ऑप्शन जो इसमें आ जाता है आपका
शॉर्ट कहा जाता है। शॉर्ट क्या काम करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने टाइप किया 10, यहाँ पे हमने टाइप किया 9, यहाँ पे हमने टाइप किया 7, यहाँ पे टाइप कर दिया 8, यहाँ पे टाइप कर दिया 4, यहाँ पे टाइप कर दिया 5, यहाँ पे टाइप कर दिया 6। अभी देखोगे आप तो ये क्या है कि ये किसी भी तरीके से सीरियल वाइज नहीं है। कुछ भी आप नंबर टाइप किए हो तो सीरियल वाइज कैसे लगा सकते हो, तो सिंपल सा सॉर्ट कर सकते हो। इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट पे जाना है। शॉर्ट पे जब जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ तो पहले से ही रहेगा। यहाँ पे टाइप में नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इतना तो हमारा एमएस वर्ड होशियार होता ही है कि डिटेक्ट कर लेता है कि क्या टाइप किया, नंबर है या टेक्स्ट है। तो नंबर हमने टाइप किया, इसलिए टाइप में जो आया है नंबर आया है। इसे किस ऑर्डर में आप लगाना चाहते हो, तो हम कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में जाइए। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक रहने देंगे और ओके कर। अब ये देखोगे तो ये शॉर्ट हो चुका है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे आप चाहते हो कि उल्टा हो जाए, बड़े से छोटे की तरफ जाए, तो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके क्या कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो अब देखोगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, तो ये आप नंबर के साथ कर रहे हो, ये आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट के भी साथ कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया ए, यहाँ पे टाइप कर दिया बी, यहाँ पे टाइप कर दिया डी, यहाँ पे टाइप कर दिया ई, यहाँ पे टाइप कर दिया एफ, यहाँ पे टाइप कर दिया जी टाइप कर दिए। ठीक, ऐसा कुछ कर दिया। अभी देख सकते हो ए बी तो सही है। ठीक, ए बी, उसके बाद सी आना चाहिए, सी नहीं है तो चलो यहाँ पे सी भी टाइप कर लेते हैं। ठीक, तो ए बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए। तो अभी इसका कोई भी ऑर्डर सही नहीं है। इसे सही ऑर्डर में आप लगाना चाहते हो तो सिंपल सा क्या करना है, कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट कर लेना है, शॉर्ट पे जाना है। शॉर्ट पे जाओगे, अब यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक टाइप में इसने टेक्स्ट दिखाया, क्योंकि इतना कह रहे हैं ना कि एक्सपर्ट होता है हमारा एमएस वर्ड कि आप नंबर टाइप किए हो कि टेक्स्ट टाइप किए हो, वो डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट हमने टाइप किया। अब इसे किस ऑर्डर में आप दिखाना चाह रहे हो, तो हम कहें कि ए टू जेड दिखाना चाह रहे हैं, ए से शुरू हो जेड तक जाए, तो हम असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये क्या हो गया कि देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी तक आ गया। अगर इसे आप दिखाना चाहते हो जेड टू ए, तो सिंपल सा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे जाना है, उसके बाद डिसेंडिंग पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो देख सकते हो क्या हो गया कि जी एफ ई डी सी बी ए उल्टा शुरू हो गया, यानी जेड टू ए जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट के बारे में भी आप समझ गए होंगे। इसे भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है शो हाइड फॉर्मेटिंग आ जा रहा है। ठीक है, कि अगर आप फॉर्मेटिंग यानी शो हाइड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, तो इसका सिंपल सा मतलब हम आपको समझाते हैं। इक्वल कर लेते हैं, RAND रैंड लिखते हैं, उसके बाद कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे गाइस जब आपसे कोई कह दे इन पैराग्राफ्स में कि यहाँ पे आप कितना स्पेस किए हो, तो आप कैसे बताओगे, या यहाँ पे आपसे कोई कह दे कि एंटर कहाँ कहाँ किए हो, तो कैसे बताओगे। तो ये सारा चीज आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग मार्क के जरिए हाईलाइट कर सकते हो। सिंपल सा कंट्रोल ए करना है, उसके बाद इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जहां जहां एंटर किए हो ऐसा मार्क बन के आएगा, और जहां जहां पे स्पेस दिए हो वहां पे डॉट बन के आएगा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए दबाते हैं और यहाँ से जूम करते हैं, इतना जूम करते हैं कि आपको दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने कितना स्पेस दिया है, 4 डॉट है, यानी 4 स्पेस। यहीं पे और स्पेस दे देते हैं तो देख सकते हो डॉट डॉट बनता जा रहा है। यहाँ से आप गिन के डॉट को बता सकते हो कि इसके बीच में कितना स्पेस है, कितना बार स्पेस है। यहाँ पे जो ये मार्क है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपने एंटर किया है। मान लो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे भी आ गया कि यहाँ पे भी आप एंटर किए हो। तो एंटर को और स्पेस को आप दिखाना चाहते हो तो ये फॉर्मेटिंग मार्क का यूज करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल ए करते हैं और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग फिर से हटा देते हैं, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन का भी यूज, कि अगर हमको स्पेस दिखाना है कि कहाँ पे कितना स्पेस है तो डॉट के जरिए पहचान जाएंगे, एंटर कहाँ है तो फॉर्मेटिंग मार्क का सिंबल बन के आएगा, उसके जरिए आप पहचान जाओगे। क्लियर। तो अब अगला जो आ जाता है गाइज स्टाइल का आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरीके के स्टाइल्स दिए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल RAND, उसके बाद ब्रेकेट ओपन क्लोज एंटर। ठीक, पैराग्राफ 3 आ गया। अब इस पैराग्राफ का क्या स्टाइल आप रखना चाहते हो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो अभी यहाँ तो नॉर्मल है तो नॉर्मल ही है। यहाँ पे नो स्पेस पे क्लिक करोगे ना तो जो इसके बीच दो पैराग्राफ के बीच स्पेस था ये स्पेस को कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे हेडिंग 1 पे जाओगे तो देख सकते हो अब आपका क्या हो गया कि ये हेडिंग 1 के तरीके से आ रहा है, जैसा हेडिंग का स्टाइल रहता है वैसा आ रहा है। हेडिंग 2 पे जाओगे तो हेडिंग 2 का जो स्टाइल होता है वैसा स्टाइल आ रहा है। हेडिंग 3 पे जाओगे तो जो हेडिंग 3 का स्टाइल होता है वैसा आ रहा है। टाइटल पे जाओगे तो देख सकते हो टाइटल का जो स्टाइल होता है, जो भी उसमें फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट का टेक्स्ट होता है, वैसा सब सारा चीज आ जा रहा है। ठीक है, सब टाइटल पे जाओगे, सब टाइटल का जो फॉन्ट का स्टाइल होता है, फॉन्ट
फॉन्ट का साइज होता है वैसा कुछ आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स मिल जाते हैं रेडीमेड बने बनाए, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल चाहते हो वो लगा सकते हो। तो हम स्टाइल लगाते हैं यहाँ पे, चलो सेलेक्ट किए, उसके बाद हेडिंग 1 देते हैं। एमएस वर्ड के अंदर ये हेडिंग देना होता है। कंट्रोल ए करके हम क्या करते हैं, यहाँ नॉर्मल कर लेते हैं। फिर इसमें हेडिंग 2 इसको बनाते हैं, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं, ये भी हेडिंग बन गया। यहाँ से इसे भी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हेडिंग 3 बना लिया। 3 हेडिंग हमने बना लिया, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स दिए गए हैं जो कि हम अपने पैराग्राफ में लगा सकते हैं। हमने एक स्टाइल यूज किया हेडिंग का, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। तो आप खुद का स्टाइल भी बनाना चाह रहे हो ना, तो यहाँ से आप बना के यहाँ पे सेव कर सकते हो, बना सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। क्लियर फॉर्मेटिंग, अभी क्लियर फॉर्मेटिंग हम लोग फॉन्ट ग्रुप के अंदर सीखे हैं, ये तो वही है। यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो और यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक। यहाँ से अप्लाई स्टाइल पे जाओगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे वही सारा चीज इसमें है कि जैसे मान लो कि इसका कुछ स्टाइल आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टाइल का सारा लिस्ट, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो वही यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। जैसा स्टाइल आप चाहते हो वैसा स्टाइल यहाँ से आप लगा सकते हो। देख सकते हो स्टाइल 1 हमने लगाया तो कुछ ऐसा हो गया, जितना सिलेक्शन बनाए। तो इसे हटाना है तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक, इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर अपना खुद का स्टाइल बनाना है तो इस ऑप्शन का यूज करके बना सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग करना है कि जो भी फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट पे किए हो उसे क्लियर करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि यही सारा जो स्टाइल है उसका आपको एक बॉक्स मिलेगा और सारा स्टाइल यहाँ से आप जाके लिस्ट में से देख के अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर भी जो ऑप्शंस आते हैं वो भी समझ गए होंगे। अगला जो यहाँ पे आ जा रहा है चेंज स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हो स्टाइल सेट। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ अच्छे अच्छे से स्टाइल्स मिल जाते हैं, देख सकते हो आपके पैराग्राफ में यहाँ से स्टाइल लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा स्टाइल चाहिए तो ऐसे स्टाइल पे आप क्लिक करोगे, देख सकते हो ऐसा स्टाइल आ गया, ठीक। यहाँ से और भी क्लिक करोगे तो यहाँ से जब आप खुद से करोगे ना, वर्ड 2003 के जैसा स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो वर्ड 2007 का स्टाइल ऐसा कुछ है। मॉडर्न में क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ है। फॉर्मल में क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ स्टाइल आपके पैराग्राफ का हो जाएगा। तो यहाँ से पैराग्राफ का स्टाइल आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन इसमें मिल जाता है गाइस कलर का। अब यहाँ पे देख सकते हो जब भी आपका जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट के स्टाइल का कलर अगर आपका चेंज है तब कलर का इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे चलोगे देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल आप देखोगे तो हल्का हल्का सा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जो हेडिंग बनाया है उसका कलर अभी क्या है कि यहाँ से हमने एक स्टाइल अप्लाई किया था। कैसा स्टाइल, मॉडर्न वाला। तो मॉडर्न स्टाइल में क्या है कि हेडिंग हमारा कलर में, ठीक है। तो अभी यहाँ जब कलर पे हम जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा कि कलर चेंज होगा। अगर यहाँ पे आपका मान लो कि कोई भी कलर नहीं है तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। फॉन्ट दिया गया है तो फॉन्ट का सिंपल सा वही स्टाइल जो कि आप यहाँ से चेंज करते थे, फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से, वही सारा स्टाइल यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स दिए गए हैं, तो जैसा फॉन्ट आप चाहते हो वैसे फॉन्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप सारा ऑप्शन समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल जाता है एडिटिंग। एडिटिंग में देखने को मिल जाता है फाइंड। तो सबसे पहले कंट्रोल ए करते हैं और इसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक। फिर से इक्वल करते हैं RAND रैंड टाइप करते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया राम, ठीक है, और यहाँ पे भी टाइप कर लिया राम, RAM राम, यहाँ पे भी टाइप कर लिए राम, यहाँ पे भी टाइप कर लिए राम, RAM राम। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइंड का। जैसे फाइंड पे क्लिक करोगे तैसे देख सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब फाइंड करना चाहते हो, किसी भी टेक्स्ट को खोजना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल सा टाइप कर दो। तो इसमें से कोई भी टेक्स्ट आप खोज सकते हो, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि राम अगर हो तो भाई आ जाए। तो राम हमने टाइप किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो राम हमारा हाईलाइट हो गया। फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो राम जहां पे होगा इसमें वहां ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है रीडिंग हाईलाइट। तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, हाईलाइट ऑल हो जाएगा। तो जहां जहां पे राम है वहां पे देख सकते हो हाईलाइट हो चुका है। क्लियर। तो आई होप कि आप फाइंड का मतलब समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई भी वर्ड खोजना है तो फाइंड के हेल्प से खोज सकते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है आपका रिप्लेस का। सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राम जहां जहां है, देखो फाइंड वाट, तो फाइंड वाट में हमने राम बाय डिफॉल्ट उठाया है, यहाँ पे हमने राम टाइप कर दिया। अब कह रहे हैं राम जहां जहां हो वहां पे श्याम हो जाए, श्याम से रिप्लेस हो जाए। तो SHYAM श्याम लिख दिए। अब जहां जहां पे गाइस राम होगा वहां पे क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा एक बार रिप्लेस होगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
अब यहाँ फिर से फाइंड पे क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या श्याम है कि नहीं, तो SHYAM श्याम करेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो श्याम आ गया जहाँ पे राम था। ठीक है गाइस, रिप्लेस का यूज करके क्या कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी टेक्स्ट आप हटा के दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो रिप्लेस का यूज करके आप कर सकते हो, जैसा कि ऑप्शन के नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे क्लोज करते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं अगला ऑप्शन जो हमारा आ जाता है यहाँ पे सेलेक्ट का। अब सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट ऑल आ जाएगा। जैसे सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो एक बार में, तो यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप Ctrl+A दबा के भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे कि आप जब जाओगे इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम शेप ले लेते हैं, शेप ले लिए और यहाँ पे शेप हमने क्या किया, बना दिया। क्लियर, शेप हमने बना दिया। अब इस शेप को यहाँ से क्या कर देते हैं, टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, यानी टेक्स्ट के पीछे इसे कर देते हैं। अब ये शेप जो हमारा टेक्स्ट के पीछे हो गया, इसका कलर भी दे देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब ये तो पीछे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा शेप नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा जो इसमें लाइन है वो सेलेक्ट हो रहा है। तो यही होता है कि अगर आप शेप को सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, सिंपल सा यहाँ सेलेक्ट पे जाओगे और यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे और अब जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपके साथ भी आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हो और जब भी जाते हो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि सिंपल सा यहाँ सेलेक्ट में जाओगे और यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के साथ आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो आई होप कि आपकी समझ में ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया होगा। ठीक है, इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं और एक ऑप्शन समझाने के लिए सेम फॉर्मेटिंग हम कुछ बना लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग हेडिंग 1 दे देते हैं। हेडिंग 1 दे दिए, इसमें से कुछ सेलेक्ट किए, ठीक है, हेडिंग 1 दे दिए, इसमें से भी सेलेक्ट किए और हेडिंग 1 दे दिए। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो तीनों का जो है फॉर्मेटिंग सेम है। ठीक है, तो यहां से तीनों को अगर सेम फॉर्मेटिंग है तो तीनों को एक बार में अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना, सेलेक्ट में जाना है और यहाँ सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब कि जो एक तरीके का होगा, सेम फॉर्मेटिंग जिस टेक्स्ट पे होगा उसे सेलेक्ट करना चाहते हो, बस सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग है तीनों में, तो तीनों सेलेक्ट हो गया। अब सिमिलर फॉर्मेटिंग हम आपको और एक जगह दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने राम टाइप किया, एंटर करके SHYAM श्याम टाइप किया और मैं अपना भी नाम टाइप कर ले रहा हूँ, ठीक, प्रदीप। अब तीनों का क्या मैं कर रहा हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसे बड़ा भी कर दे रहा हूँ। ठीक, इसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ फॉन्ट रख दे रहे हैं, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दे रहे हैं। अब तीनों को एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा सेलेक्ट पे जाना है। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करते नहीं, ये भी ये सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि इसमें भी सिमिलर फॉर्मेटिंग है। अब ये तीनों सेम फॉर्मेटिंग के हैं, तीनों को एक बार में सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग का जो टेक्स्ट होगा वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि ये सारे ऑप्शंस आपके समझ में आ गए होंगे और होम टैब के बारे में भी आप सीख गए होंगे। वीडियो गाइस ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, तो वीडियो को हम यहीं पे करना चाहेंगे एंड। और एंड करने से पहले एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट भी जरूर से कीजिए, क्योंकि एक कमेंट से हम लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।